अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत आसान मज़ेदार मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी मैं बची हुई ब्रेड से बनाऊँगी, तो आपने रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है जैसे मैं बनाऊँगी। बहुत आसान रेसिपी है और आपको यकीनन पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले हम शीरा तैयार कर लेते हैं। 1 कप मैंने चीनी डाली है, इसके अलावा आधा कप और यानी 1.5 कप मैंने चीनी का शामिल कर दिया है। 1.5 कप ही मैं पानी का इसमें शामिल कर दूँगी। और पैन को मैंने चूल्हे पर रख लिया है। 2 अदद छोटी इलायची शामिल कर दी है, थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए हमारे शीरे का। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। इतनी देर तक पकाना है कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए, और जब बॉयल आना शुरू होगा तो हम 3 मिनट 2 से 3 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद हम इस तरह से चेक कर लेंगे इस शीरे को कि जब हम इसको अपनी उंगलियों से ऐसे करेंगे तो ये थोड़ा सा हमें चिपचिपा महसूस होगा। हमने इसको बहुत गाढ़ा शीरा नहीं तैयार करना, बल्कि बस हल्का सा शीरा तैयार करना है, पतला सा। इसके लिए ब्रेड स्लाइसेस मैंने 6 अदद यूज़ किए हैं। सबसे पहले हम इन स्लाइसेस के किनारों को काट लेंगे। आप इस तरह से हाथ से भी काट सकते हैं, ये स्लाइसेस के किनारे अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके एजेस काटने के लिए नाइफ़ का इस्तेमाल करूँगी ताकि कम से कम वेस्ट हो हमारी ब्रेड। तो ये किनारे हमें नहीं चाहिए, इनको हम इस तरह से कट कर लेंगे। स्लाइसेस हम इसके बीच के यूज़ करेंगे, तो इससे हम जो एजेस हमारे बच जाएंगे, इससे हम ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, ब्रेड पुडिंग भी बना सकते हैं, और सबसे बेहतर तो ये है कि परिंदों को डाल दें। तो ये देखें, सारे स्लाइसेस के एजेस मैंने काट लिए हैं, और ये जिसके किनारे हैं ये एक साइड पे हम कर लेंगे। ये सारे किनारे मैं रख दूँगी एक साइड पर। अब जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं, और इस तरह नाइफ़ की मदद से भी इजीली काट सकते हैं आप इसको। छोटे छोटे स्लाइसेस में कर लेंगे हम इसको। मेरी कोशिश ये होती है कि रेसिपी को आसान से आसान करके आपके लिए पेश किया जाए, ताकि सब इसे फॉलो कर सकें। अब पैन मैंने चूल्हे पर रखा है, अभी चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया है। इसमें मैं दूध का 1.5 कप शामिल कर दूँगी। ठीक है, तो 1 ही कप मैंने यूज़ किया है सब चीज़ों को मेजर करने के लिए। और जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा तो उसमें मैं ये जो ब्रेड हमने टुकड़े करके रखे थे ये शामिल कर देंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पर हम पका लेंगे। जैसे जैसे हम ब्रेड को पकाते जाएंगे, ब्रेड इसमें अच्छे से मैश होती जाएगी। हम इस तरह स्पैचुला या स्पून की मदद से इसको साथ साथ मैश भी करते जाएंगे, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। हमें इसको ब्रेड को इतनी देर तक पकाना है कि इसका ये जो दूध है इसमें हमने डाला है ये खुश्क हो जाए, और बिल्कुल इसका मॉइस्चर खुश्क हो जाना चाहिए। हमें अच्छे से इसको ड्राई कर लेना है, और इसकी निशानी ये होगी कि जैसे जैसे हम इसको पकाते जाएंगे दूध खुश्क हो जाएगा, और ये सारी हमारी डो जो है ना इस तरह से देखें इकट्ठी हो जाएगी। ये डो हमारी इकट्ठी होगी एक जगह पर, इसका मतलब है कि ये रेडी है। इसको अच्छे से हमने ड्राई करना है, ये हमने इसका ध्यान करना है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब ये डो जो है इसको मैं प्लेट में निकाल लूँगी, और इसको हमने कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि इसको जब तक कम्प्लीटली ठंडा ना हो जाए आप नेक्स्ट प्रोसेस शुरू ना करें। तो ये देखिए, इसको फैला लेंगे अच्छे से प्लेट में, और इसको कम्प्लीटली हम ठंडा होने देंगे। इसके बाद क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाएगा हमारा मिक्सचर, तो अब इसमें हम शामिल कर देंगे मैदा 3 टेबलस्पून, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून घी का शामिल कर लेंगे। घी हम देसी डालडा कोई भी डाल सकते हैं, और इन चीज़ों को हम अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे, ताकि एक अच्छी सी हमारी डो बन जाए। सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसमें एक और चीज़ शामिल करेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये सब चीज़ों को पहले एक दफ़ा मिक्स कर लें। मिक्स हो गई हैं सब चीज़ें। अब इसमें जो चीज़ मैं शामिल कर रही हूँ वो है सोडा, मीठा सोडा जिसको कहते हैं। तो ये 1 पिंच हमने शामिल करना है, यानी 1 चुटकी। इससे ज़्यादा हम शामिल नहीं करेंगे, वरना जो गुलाब जामुन है वो फट जाते हैं हमारे। तो इस तरह से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इस दौरान मैंने जो है घी वो गर्म होने के लिए रख दिया पैन में, क्योंकि हमें इसको डो को बना के बहुत देर तक रखना नहीं होता। जब सोडा डाल देते हैं तो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है, तो अगर हम इसको रख देंगे तो फिर वो गुलाब जामुन फटने शुरू हो जाएंगे। अब ऐसे करें कि आपने सबसे पहले एक छोटी सी गुलाब जामुन बना के ना, तो वो आपने घी में डाल के चेक कर लेनी है। अगर तो वो फटती है तो इसका मतलब है कि आपकी इसमें डो में सोडा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो आप थोड़ा सा मैदा ऐड कर लें। और अगर तो ये आपकी डो ड्राई है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून दूध के शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत आपका मेजरमेंट में कोई मिस्टेक हो भी जाए। तो ये इस तरह से मैं गुलाब जामुन की शेप दे लूँगी, राउंड या ओवल, या आपकी चॉइस पर है कि आप कैसी बनाना चाहते हैं। तो मैं इस वक्त इसकी शेप जो है ना वो राउंड रखूँगी। थोड़ा थोड़ा हाथों को चिकना कर लेंगे, ताकि ये हमारे हाथों से चिपके नहीं, और इसको हम सारी जो है ना गुलाब जामुन इसको शेप दे लेंगे, क्योंकि हमने इसको जल्दी जल्दी फिर बस फ्राई करना है। तो घी हमारा जो है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। ये देखें, जैसे हम डालें तो इस पर बबल आने शुरू हो गए हैं।
तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं फट रही, तो इसका मतलब कि हमारी डो परफेक्ट है। तो चम्मच से हम इसको मतलब नहीं छेड़ेंगे गुलाब जामुन को, बल्कि हम साइड्स पे हम घी में चम्मच हिलाएंगे ना, तो ये खुद ब खुद इसका है ना सरफेस पे आ जाएगा गुलाब जामुन और नीचे से पैंदा छोड़ देगा। इस तरह से हम डालते जाएंगे। ये देखें, जिस तरह से मैं हिला रही हूँ तो ये खुद ब खुद नीचे से छोड़ के पैंदा और सरफेस पे आ जाती हैं। सारी गुलाब जामुन इस तरह से हम डाल लेंगे और इनको हम अपना कलर हमारी चॉइस है कि जैसी भी हम खाना चाहते हैं, डार्क या लाइट, जैसी हमें गुलाब जामुन पसंद है वैसे ही हम बना सकते हैं। और टेस्ट का बिल्कुल बाज़ार जैसे गुलाब जामुन का होगा। देखिए, जो मैंने पहले डाली थी वो बिल्कुल अच्छे से कलर उस पर आ गया हर तरफ से। अब हम इसको हल्का सा अलट पलट के और चारों तरफ से कलर दे लेंगे। सारी गुलाब जामुन हमारी तैयार हो जाएंगी, तो इसको हम किसी प्लेट वगैरह में निकाल लेंगे। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और कहाँ से आप देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए करें। ये देखिए, गुलाब जामुन को चारों तरफ से हम इस तरह से अच्छा सा कलर दे लेंगे इवनली। मैंने मतलब थोड़ी सी मैंने इसमें लाइट कलर की बनाई है और थोड़ी सी मैंने इसमें डार्क कलर की बनाई है। ये सारी अच्छे से फ्राई हो गए हैं हमारे गुलाब जामुन, और इनको हम अब निकाल लेंगे किसी प्लेट में। कोई बहुत टाइम भी नहीं लगता बनाने में और ना ही बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत है। ये सब गुलाब जामुन अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखें, जो डार्क कलर की है वो पहले मैं निकाल लेती हूँ और बाकी भी मैं ऐसे निकाल लूँगी। इसी तरह गुलाब जामुन सारे फ्राई करके हम एक जगह रख लेंगे। जो हमने शीरा तैयार किया था, हमने ध्यान ये करना है कि जब हम शीरे में डिप करेंगे इनको, तो शीरा नीम गर्म होना चाहिए और गुलाब जामुन भी नीम गर्म होना चाहिए। देखिए, शीरे को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अगर आपका ठंडा हो जाता है तो आप थोड़ा सा उसको वार्म कर लें, और इसमें मैंने गुलाब जामुन को डिप कर दिया। अब इसको गुलाब जामुन को तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए मैं इसको डिप रहने दूँगी और बीच में 1 से 2 बार इसकी साइड चेंज कर लूँगी ताकि अच्छे से ये शीरा एब्ज़ॉर्ब कर ले। शीरा एब्ज़ॉर्ब करने के बाद ये अपने साइज़ से तकरीबन डबल हो जाएंगे। तो मैं अभी दिखा भी देती हूँ आपको ये तैयार होने के बाद इनकी क्या फ़ाइनल लुक आई। ये देखें, कितनी खूबसूरत गुलाब जामुन और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है। आपने ज़रूर रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि कैसी बनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।